Hello class, once again I am back with my new video for your next topic related to the math. Okay, today I will deal with the question and example to the point I have already taught you in the last video, that was the property of multiplication of rational number. I think I have not discussed any type of particular example relating to that point topic. So today I will give the example and question related to that topic. After I will take you to the next topic. Okay. First of all, I will deal with the example. There are only two examples. First example is given, verify 1 by 5 into minus 2 by 3 plus 2 by 5 equal 1 by 5 into minus 2 by 3 plus 1 by 5 इंटू 2/5। हमें क्या वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स ये होता है कि लेफ्ट साइड की जो टोटल वैल्यू आएगी वह राइट साइड के टोटल वैल्यू के बराबर आएगी। क्लियर? मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी हैव टू वेरीफाई इट हाउ इट इक्वल। ओके, सो फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। वेरिफिकेशन का रूल ये होता है कि हम एक साइड को एक बार लेकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो LHS पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो सॉल्व करो। तो यहां देख सकते हो कि यहाँ पे तीन रेशनल नंबर है, एक 1/5 है, एक -2/3 है और एक 2/5 है। क्लियर? और हमें करना क्या है कि -2/3 और 2/5 को आपस में ऐड किया है, जबकि पूरे के पूरे सम जो आएंगे उसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का रूल ये रहेगा कि हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 बोथ आर द प्राइम नंबर, सो एलसीएम विल बी 15। एलसीएम कितना देगा? 15। जब 3 से डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे 15 को, इट विल डिवाइडेड फॉर 5 टाइम। 5 टू जा 8। जब 5 से डिवाइड करोगे 15 को 3 टाइम, 3 टू जा 6। ये हमारा आ जाएगा 1/5 इंटू ये कितना आ जाएगा -4, ये कितना आ जाएगा 15। अब रूल ये होता है कि जब दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल ये होता है कि पहले नीचे ऊपर चेक करते हैं कि क्या क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्रॉस होने के पोजीशन में है तो हम क्रॉस कर देते हैं, अगर क्रॉस होने की पोजीशन में नहीं है तो नॉर्मली करते क्या है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। मतलब अगर नीचे ऊपर कटने लायक है तो हम उसको क्या कट करके स्मॉलर करते हैं। ठीक है? अगर नहीं ऐसा कुछ होने को है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप करोगे तो देख सकते हो कि कोई भी किसी को डिवाइड नहीं कर पा रहा है नीचे ऊपर। तो सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में 4 1 जा 4, माइनस और प्लस माइनस, 15 5 जा 75। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। तो आप जब राइट हैंड साइड लेकर आओगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे और ब्रैकेट में पहले क्या मल्टीप्लाई है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है? तो पहले ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि नीचे ऊपर कहीं क्रॉस होने की पोजीशन में नहीं है। तो -2 इंटू 2 1, -2 इंटू 1 -2, 5 3 या 15, 2 1 सा 2, 5 5 सा 25। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 75। ओके, आप ले लेना एलसीएम, देख लो ना। 15 से डिवाइड होगा 5 का है, 5 टू या 10 तो -10 हो जाएगा। ये डिवाइड करेगा 3 टाइम, क्या आ जाएगा 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4/75।
ये हमारा क्या है RHS है। देख सकते हो कि जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS और ये क्या है वेरीफाइड है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की टोटल वैल्यू राइट हैंड साइड की टोटल वैल्यू क्या होगी बराबर होगी। वेरिफिकेशन में यही करना होता है, ध्यान रखोगे वेरिफिकेशन दौरान कि एक बार आप लेफ्ट लेफ्ट चलोगे और एक बार राइट साइड को लेकर चलोगे। लेफ्ट की पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, राइट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है तो लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS और जो करने को आएगा वो कर दोगे। वेरीफाई वेरीफाई, प्रूफ तो प्रूफ। क्लियर? अगर कहता है कि ये इसके इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात ये है इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये इक्वल दिखा दिया क्वेश्चन में तो हमें लास्ट में इसके इक्वल आना ही आना है। अगर इक्वल नहीं आता तो क्वेश्चन कहीं कहीं गलत सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे इक्वल आएगा हम दोनों की इक्वल दिखाएंगे RHS और LHS को और लिख देंगे क्या वेरीफाइड, मतलब साबित हुआ कि क्या है सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन मींस नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट वन गिवन a minus 5 b minus 3/4 c minus 13/12 and d 1/6। रेसिप्रोकल और इनवर्स सेम होते हैं। क्लियर? बस क्या लिखते हैं कहीं रेसिप्रोकल कहीं इनवर्स। तो हमें रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, जस्ट सपोज दैट कि एक रेशनल नंबर दे रखा है a/b। अगर इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना हो तो रेसिप्रोकल जो होगा वो हो जाएगा हमारा b/a। a/b का रेसिप्रोकल b/a। मतलब अगर कोई रेशनल नंबर दे रखा है, अगर उसका रेसिप्रोकल पूछता है तो हम करते क्या है, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर देते हैं। एंड बाय दिस वे वी कैन मेक द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का अगर हमें रेसिप्रोकल करना है तो सिंपली करते क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। क्लियर? और इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पहला दे रखा है -5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -5/1। तो जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 1/-5। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यह कहता है कि जो निगेटिव सिंबल रहेगा वह न्यूमरेटर के साथ रहेगा, डिनोमिनेटर के साथ नहीं रहेगा। तो इसको कर दो ऊपर, जैसे ऊपर करोगे ये हो जाएगा माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस। और जो निगेटिव सिंबल होता है वो ऊपर नहीं ज्यादा लगाते हैं, लगाते क्या बीच में। क्लियर? लेकिन फिर भी किसके साथ मानेंगे, ऊपर वाले के साथ ही। अब बी को मैं सॉल्व करता हूं। बी इज गिवन -3/3/4। अब हमें चाहिए क्या इसका रेसिप्रोकल। तो जैसे रेसिप्रोकल करोगे कि हो जाएगा 4/-3। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से -4/3। तो रेसिप्रोकल में बस करते क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करते हैं। -3/4 का 4/-3। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि निगेटिव सिंबल डिनोमिनेटर के साथ नहीं रहेगा, इसलिए हम कहां भेजेंगे ऊपर। लेकिन हम ऊपर नहीं लगाते हैं, लगाते कहां बीच में। क्लियर? ये हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है C 13/12। इसका रेसिप्रोकल जो बनेगा
वो हमारा हो जाएगा -12/30 क्लियर। और d इज गिवन 1/6, इसका जो रेसिप्रोकल बनेगा वो हो जाएगा हमारा 6/1। लेकिन हम जानते हैं कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू वही रह जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं सिंपली 6। जैसे यहाँ पे -5 का 1/5 का था, तो वैसे ही 1/6 का 6 हो जाएगा क्लियर। तो हमें क्या रखा क्वेश्चन दे रखा था फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग, नीचे जितने भी दिए हैं उनका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल में इनवर्स होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कहते हैं, जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, लेकिन साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर पॉजिटिव है रेशनल नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। अगर एडिटिव इनवर्स करता तब वो प्लस से माइनस में प्लस से जाता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ओके, okay. Now I am going to solve some question related to exercise, that is exercise number 1C. Most of the question can be easily solved by you of this particular exercise, but there are some questions which may cause some problem to you. So I am going to solve that particular question and I am leaving rest of the question for you. Solve that question. If after that you are facing some problem, ask me in your WhatsApp group. I will solve in the next video. Okay, मैं इसमें का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ और बाकी आप कर सकते हो आराम से। जो टफ है मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, और अगर कितना करने के बाद भी अगर आपको डाउट रहता है आप क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लोगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, वेरीफाई दैट P into Q inverse equal to P inverse into Q inverse, where P is equal to -3/2 and Q is equal to -4/। हमें प्रूव करना है कि P और Q दो रेशनल नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका इन्वर्स करें तो उसकी वैल्यू हर एक रेशनल नंबर के इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगी। यानी अगर दो रेशनल नंबर P और Q है तो पहले उनका मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसका इन्वर्स करो, उसकी वैल्यू बराबर रहेगी किसके साथ, उन सभी रेशनल नंबर के इन्वर्स के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब पहले उनको इन्वर्स करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें क्या पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इन्वर्स करते हैं, ठीक है। -1 सिंबल मतलब इन्वर्स, जैसे हमने लिखा था ना a/b, इसका इन्वर्स क्या जाएगा b/a, लेकिन इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a/b⁻⁻1। जो सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो आप वहां समझ जाओगे कि एक्चुअल में मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। क्लियर, इन्वर्स b/a होगा, या उसको लिख सकता हूं a/b⁻⁻1। क्लियर, तो मैं पहले क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू क्या है -3/2 इंटू q की वैल्यू -4/5 पावर -1। अब पहले सिंबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस, सिंबल माइनस हट गया, अब प्लस रहा, सिंपल बात है 3/2 इंटू 4/5 ले सकता हूँ, 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम की हो जाएगा 6/5, सॉरी यहाँ पावर 1 लगेगा, माइनस पावर 1। रूल ये होता है कि जब पावर निगेटिव होता है तो हम पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं,
और पॉजिटिव बनाने का रूल ये होता है कि जो न्यूमरेटर में उसका डिनोमिनेटर करो और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में, यानी अगर किसी भी रेशनल नंबर के साथ या किसी भी नंबर के साथ अगर पावर माइनस में लगा है तो उसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसका इन्वर्स कर देते हैं। वो भी कौन सा इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। इस हिसाब से हो जाएगा ये हम इसको कैंसिल क्यों हो जाएगा 5/6। तो हमारा LHS जो है वह आया 5/6। नेक्स्ट इज RHS। RHS में क्या है? P इनवर्स इंटू Q इनवर्स है ना। तो हम पहले P की वैल्यू पुट करते हैं। जब आप P की वैल्यू पुट करोगे तो जब -3/2 इनवर्स इंटू -4/5 इनवर्स। ओके, तो पहले हमें करना क्या होगा? इनकी पावर जो है नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना होगा। ये बात और ध्यान रखना, यहाँ पावर 1 था और किसी भी वैल्यू पे पावर 1 का मतलब वह एक ही बार अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ था। तो पावर 1 मतलब लिखे चाहे ना लिखे बात एक ही है, हर एक नंबर के साथ पावर 1 लगा रहता है अपना। जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्लियर, तो पहले इनका पावर पॉजिटिव करो, तो दोनों का क्या कर दोगे? इन्वर्स कर दो। जैसे करोगे तो हो जाएगा 2/-3 इंटू 5/-4। माइनस माइनस प्लस, अब करोगे तो ऊपर क्या है? 5 × 5, नीचे माइनस माइनस प्लस, प्लस में लगाना जरूरी है नहीं। 3 × 2 = 6। ये हमारा क्या है? RHS। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सिंस यहाँ पे क्या है? LHS = RHS वेरीफाइड। क्लियर? फिर सुनो क्वेश्चन ये दिया था, वेरीफाई दैट P × Q इनवर्स इक्वल टू P इनवर्स इंटू Q इनवर्स। हमें करा अगर दो रेशनल नंबर वेयर P = -3/2 एंड Q = -4/5। करा P और Q दो रेशनल नंबर हैं, उनका पहले प्रोडक्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट का इनवर्स करते हैं, वो दो इक्वल होता है। किसके? P के इनवर्स के और Q के इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर। यानी पहले P और Q का इनवर्स किए रहते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो उसकी क्या होता है? बराबर आता है। क्लियर? तो पहले LHS लेके चलते हैं। तो P की वैल्यू पुट करो। P की वैल्यू -3/2, Q की वैल्यू -4/5 और पावर -1। माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर? ये 3/2 हो जाएगा, ये 4/5। 2 से 1 टाइम कैंसिल, 2 से 2 टाइम कैंसिल, यहाँ पावर 1 लग गया। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 = 6, 5 × 5, 5 × 5, पावर -1। अगर जब इसका इन्वर्स करेंगे तो देखोगे इन्वर्स में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यह 5/6, 6/5 का इन्वर्स 5/6। जब RHS करोगे तो P टू पावर -1 इंटू Q टू पावर -1। P की वैल्यू क्या है? -3/2 है, टू पावर -1। Q की वैल्यू -4/5 टू पावर 1। जब इनका इन्वर्स करोगे तो 2/-3, इसका करोगे 5/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अपना। या पर मैं डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, सिंबल इसको दे देते हैं, सपोज -2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ध्यान रखना, जब अगर सिंबल इसको दे दिए, इसका सिंबल हट जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 5 + 5। RHS कितना है? 5/6। LHS और RHS क्या है? बराबर। तो हम कह सकते हैं क्या हो गए? वेरीफाइड हो गए।
नेक्स्ट वन इज गिवन क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई दैट a प्लस बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू, ध्यान रखोगे इसका सिंबल लगा इक्वल टू पढ़ते हैं, यानी लेफ्ट और राइट बराबर है, और इसको ऐसे लिख के क्रॉस जब कर देते हैं तो क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये बनता है कि लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं रहेंगे। कह रहा है a प्लस बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 by a plus 1 by b, where a equal to 3 by 2 and b equal to 3 by 5। ओके, तो हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करो कि a प्लस बी का इनवर्स नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा किसके, a 1/a प्लस 1/b के इक्वल नहीं होगा। तो हम चेक कर, और करना किस पर है, जब a की वैल्यू 3/2 दिया हो, b की वैल्यू कितना दिया हो 3/5, तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, a प्लस b इनवर्स, पुट द वैल्यू a is given 3/2 plus b is given 3/5। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना देगा 10, क्योंकि 2 और 5 दोनों आप क्या है, प्राइम है। 2 एक इवन नंबर होते हुए भी प्राइम है, और ये अकेला ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, ऐसा इवन नंबर जो प्राइम है वो भी क्या है, 2 ही है। क्लियर, ये ऐसा मत समझना कि 2 एक क्या है, इवन है तो कंपोजिट में जाएगा। 2 एक इवन होते हुए भी क्या है, प्राइम है। 2 और 5 दोनों प्राइम है, और प्राइम नंबर का एलसीएम सिंपल सी बात है, दोनों की मल्टीप्लाई से आता है। 2 और 5 10, 2 5 10, इसको आप करोगे 5 टाइम, 5 3 15, इससे आप करोगे 2 टाइम 3 2 6, ऐड कर दो, इट विल बिकम 21/10 पावर -1। तो इसको सॉल्व करते हो जाएगा 10/21, क्योंकि इनवर्स है ना, और जैसे पावर पॉजिटिव करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी 10 चला जाएगा ऊपर ऊपर, और 21 चलाएगा नीचे, और पावर 1 अब -+1 हो जाएगा, और किसी पे पावर 1 होने का मतलब वो वही रह जाएगा। ठीक है, जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंट, उसमें आप समझ जाओगे। अब है आरएचएस। आरएचएस में क्या है, 1/a प्लस 1/b, ये क्या एक इनवर्स है, a का इनवर्स 1/a होगा, b का इनवर्स 1/b होगा। क्लियर, तो हमें इनवर्स लिखना है, तो a का इनवर्स क्या है, 1/a है। तो चाहो तो इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको ऐसे लिख दो, क्लियर, तो होगा क्या कि जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो जगह 2/3 प्लस 5/, ओके। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि a का इनवर्स 1/a होता है, तो 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a का इनवर्स है, a का इनवर्स जैसे करोगे वो हो जाएगा 2/3, b का इनवर्स 1/b होता है, 1/b की वैल्यू क्या आएगी 5/3, है ना। a का इनवर्स इक्वल हो जाएगा, मान लो इनवर्स लिख देता हूं, समझ लेना कि इनवर्स है। a का इनवर्स 1/a और b का इनवर्स 1/b, तो सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 3/2 है, तो इनवर्स 1/a की वैल्यू 2/3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू b की वैल्यू 3/5 है, तो 1/b की वैल्यू 5/3 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तुम 1/a की जगह 2/3 सीधा लिख दो, और 1/b की जगह 5/3, क्योंकि a का इनवर्स 1/a और b का इनवर्स 1/b है। अब डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल सी बात है, एलसीएम 3 रहेगा,
या ऐसे भी जानते हो कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐड करना तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 2 और कितना 5, कितना 7/3 होगा ना। हम यह लिख सकते हैं सिंस हमने क्या देखा कि 10/21 इज नॉट इक्वल टू 7/3। 10/21 7/3 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, या तो फिर अगर इनको मैं क्रॉस क्या था सिंप्लीफाई करता, सिंपल बात दोनों बराबर नहीं चलेगी। सिंप्लीफाई करने के बाद यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद भी अगर दोनों अलग अलग हैं तो सिंपल सी बात दोनों क्या होंगे, सेम नहीं रहेंगे। अगर वो सेम तब होते हैं जब वो सिंपल फॉर्म में ना रहते हैं, ठीक है। अगर सिंपल फॉर्म में ना रहते हैं तो हम कर सकते हैं कि हो सकता है सेम, लेकिन जब ऑलरेडी दोनों सिंपल फॉर्म में हो गए अपने और फिर भी अलग है तो अलग ही होंगे। जैसे क्या है 2/4 और 10/20 दोनों अलग अलग है, लेकिन वो दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि अभी ना अपने सिंपल फॉर्म में और ना ही अभी अपने सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में ये 1/2 बनेगा, ये भी 0 0 कैंसिल 1/2, और दोनों का सिंपल फॉर्म सेम है, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ देख सकते हो कि 1 के अलावा ना तो ये दोनों किसी से डिवाइड होंगे और 1 के अलावा दोनों एक साथ किसी से नहीं डिवाइड होंगे, मतलब दोनों सिंपल फॉर्म में, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल बताता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बावजूद भी, सिंपल फॉर्म में होने के बावजूद भी ये इक्वल नहीं है, मतलब क्या होंगे, अनइक्वल। तो हम कह सकते हैं सिंस 10/21 is not equal to 7/3, hence LHS is not equal to RHS। और ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया। दोनों नंबर अलग अलग थे, इसलिए कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं बराबर नहीं रह जाएंगे। ओके, ये क्या होता है, वेरीफाई हुआ इसका। समझ आई बात ना? तो ऐसे ही करते हैं, तुम ध्यान रखोगे इनवर्स चेंज करने का। 1/, जब भी करोगे तो इनवर्स ही जाएगा, और इनवर्स होने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। मैं एक क्वेश्चन क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, एक क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/9, y इक्वल टू -2/5 एंड z इक्वल टू -4/5 वेरीफाइड। क्या वेरीफाई करना है, एक क्वेश्चन एक कर दे रहा हूं, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। और ये कौन सा रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। दो को ऐड करते हैं, उनके सम में तीसरा मल्टीप्लाई करते हैं, या तो पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो, या अलग अलग मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो जहां जिसकी वैल्यू दे रखा है वहां पुट करना शुरू करो। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, x की वैल्यू कितना है 1/9, मतलब जो सिंबल जैसे रहेगा वैसे रखते जाओगे, बस जिसकी वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू वहां रख देते हैं। -2/5 प्लस -4/5, इस ब्रैकेट को चेंज कर लो क्योंकि मैं डबल ब्रैकेट लगाना पड़ा है, और एक साथ 2 ब्रैकेट नहीं लगते हैं, एक ही टाइप के। अगर एक स्मॉलर लग गया तो उसके बाद क्या होगा, मीडियम लग गया, और मीडियम लग गया तो उसके बाद लार्जर लग गया।
तो हो जाएगा 1/9 इंटू ब्रैकेट सॉल्व कर दूं, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4, 1/9 इंटू एलसीएम 5 रहेगा, -2 -4। देख सकते हो कि यह -2 और -4 सेम इंटीजर है, इनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/9 इंटू -6/5, 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, ये लास्ट में हमें मिलेगा LHS टू मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 और माइनस सिंबल -2 हो जाएगा और 5 3 50। ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें चाहिए क्या, राइट हैंड साइड। जब आप राइट हैंड साइड लेके चलोगे, राइट हैंड साइड दे रखा है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जे। एक्स कितना दे रखा है 1/9, y -2/5 प्लस 1/9 इंटू -4/। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड। यहाँ नीचे ऊपर कहीं क्रॉस होने को नहीं है, ना तो इसमें और ना ही इसमें, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 1s are -2 and 9 5s are 45 प्लस -4 1s are -4, 9 5s are 45। दो सिंबल एक साथ है, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट ब्रेक करोगे सिंबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2/45 प्लस माइनस -4/45। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी 45 हो सकता है, -2 और -4। जब इन्हें सॉल्व करोगे ये हो जाएंगे -6/45, 3 से कैंसिल करो, 2 टाइम 3 से 15 -2/15। और ये क्या है, RHS है। तो देख सकते हो RHS की वैल्यू -2/15 है, लेफ्ट LHS की वैल्यू -2/15 है और RHS की वैल्यू क्या है -2/15 है। तो हम कह सकते हैं हेंस LHS RHS। इस तरह इसका भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इतना मैंने क्वेश्चन करा दिया। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे, अब तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1C था ना 1D, क्लियर। वो मैं आपको नए वीडियो में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो जो भी डाउट्स इससे रहेंगे आप क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दोगे और जो भी नोटबुक रहेंगे कंप्लीट करते चलोगे। ओके, थैंक यू।